हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और बहुत सारी हैप्पीनेस को एंजॉय कर रहे हैं। माँ आदिशक्ति का आशीर्वाद हमेशा आप लोग के साथ रहे, माँ कालरात्रि का आशीर्वाद हमेशा आप लोग के साथ रहे। आप आपकी फैमिली टोटली सेफ, सिक्योर एंड प्रोटेक्ट रहे। देखिए यहाँ पर जो चैनल मैसेज आया है, मैंने बहुत सारी रीडिंग करी है, लेकिन ये जो चैनल मैसेज आया ना, किसी को इतना ज़्यादा भ्रमित किया गया है, किसी को इतना ज़्यादा कंफ्यूज किया गया है, इतना ज़्यादा इल्यूज़न में डाला गया है। और ये मैं बहुत दावे के साथ कह सकती हूँ कि ये एक ईवल स्पेल, ब्लैक मैजिक का ही असर है, जिसकी वजह से आप अपने डिसीजंस को अच्छे से, कोई भी ऐसे क्लियर डिसीज़न नहीं ले रहे थे। आपको इतना ज़्यादा गुमराह किया गया, इतना ज़्यादा मतलब आप पे दबाव दिया गया, इतना ज़्यादा। और मैं देख रही हूँ कोई हार्श चीज़ें, ठीक है, नहीं तो आप बहुत अच्छे, मैं जिनकी एनर्जी यहाँ पर पिक कर रही हूँ, काफ़ी अच्छे एजुकेटेड, पढ़े लिखे हैं आप, ठीक है, समझदार हैं आप। आपका जुपिटर यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। तो जुपिटर यानी कि गुरु, बहुत अच्छे डिसीज़न मेकर, ठीक है, काफ़ी अच्छे। आपको पता है गलत और सही के बीच का भेद आप बहुत अच्छे से कर पाते हैं। जीवन में काफ़ी कुछ आपने अचीव किया है, ईश्वर ने आपको दिया है, आपने अपने संघर्ष से, आपने अपनी मेहनत से बहुत कुछ अचीव भी किया है। लेकिन आपकी लाइफ में देखिए मैक्सिमम ये जो चैनल, ये जो एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, ये 2021, 2022 या 2019 भी हो सकता है यहाँ पर, लेकिन 19 की एनर्जी इतनी ज़्यादा नहीं दिखी है मुझे। 19 यानी कि लास्ट डेज यहाँ पर मुझे दिख रहा है। तो 19 जैसे कि 19 ख़त्म होने वाला था, 20 स्टार्ट होने वाला था, फिर 21, 22, 23, 24, ठीक है। तो आपकी लाइफ में एक के बाद ऐसे ऐसे भूचाल आए, ऐसे आपकी लाइफ में, जैसे कहते हैं ना कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, मेरी मतलब सब कुछ मेरा ख़त्म हो गया। मैंने जो कुछ भी अपनी लाइफ में अचीव किया था, जो भी मेरा मान सम्मान, जो भी मेरी चीज़ें थी, जो मेरी प्रिय चीज़ें थी, वो सब कुछ मुझसे छीन लिया गया। मुझे एकदम खाली मतलब तोड़ दिया गया, मुझे मतलब चोट पहुंचाया गया। मानसिक तनाव यहाँ पर मैं बहुत स्ट्रांग देख रही हूँ। देखिए हो सकता है ना किसी की शादी टूट गई, ठीक है, ज़्यादा पास्ट में अभी इतना जो मैं आपको बता रही हूँ ना, तो उन चीज़ों को ध्यान से सुनिए। ऐसा नहीं है कि अब उनमें पूरी तरह से खो जाए, मैं आपको बता रही हूँ, एनर्जी बता रही हूँ, ठीक है। तो किसी की मैरिज टूट गई, शादी होने वाली थी, शादी नहीं हो पाई, किसी का डिवोर्स हो गया, किसी का घर, मतलब वो अपना घर लेना चाह रहे थे, उनका घर, कुछ भी ऐसी चीज़ें, ठीक है, वो अपने लाइफ में कुछ अचीव करना चाह रहे थे, रुक गया, ठहर गया, नहीं हो पाया। कोई भी ऐसा लोन था, कुछ भी ऐसी चीज़ें थी जो आप करना चाह रहे थे, जो आप पाना चाह रहे थे, जिससे आप अपनी लाइफ में एक आगे और मतलब स्टेप लेते, ठीक है, अपनी लाइफ में ग्रो करते काफ़ी ज़्यादा। कोई भी ऐसी बिजनेस प्लानिंग थी, कुछ अच्छा करना चाह रहे थे, ये सब कुछ ऐसे ठप्पस ले गया, ख़त्म सा हो गया, नहीं कर पा रहे थे आप कुछ भी अचीव, नहीं कुछ अच्छा हो रहा था। उस टाइम पे ना मैं ये बहुत स्ट्रांग देख रही हूँ कि चीज़ें तो ख़राब हो ही रही थी, चीज़ें आपके अगेंस्ट सब कुछ ऐसे, आपको ऐसा लग रहा था कि मैं जिस कार्य को करना चाह रहा हूँ या करना चाह रही हूँ, वो सब कुछ उथल पुथल हो रहा है, ख़राब हो रहा है। लेकिन उस टाइम पे ना आप इतने ज़्यादा डिप्रेशन में थे, इतने ज़्यादा मानसिक स्थिति ख़राब थी आपकी, कि आपका जुपिटर स्ट्रांग होने के बावजूद आप बहुत ज़्यादा मतलब गलत डिसीज़न ले रहे लगे। फोकस इंसान जिसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, ज्ञान का भंडार है, लेकिन उसके लाइफ में ये जो परिस्थिति आई, एक के बाद ये जो चैलेंजेस आए, एक के बाद जो प्रॉब्लम्स आई हैं, और यहाँ पर ये भी बहुत स्ट्रांग दिख रहा है मुझे कि फाइनेंस प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आई हैं, ठीक है, या मैरिज से रिलेटेड कोई ऐसी बातें, या तो आपकी शादी टूट गई, या तो आपकी शादी होते होते रह गई, ठीक है, आपको कोई छोड़ के चला गया, काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ है आपका, काफ़ी ज़्यादा, मैं बता नहीं सकती। जो एनर्जी यहाँ पर मैं पिक कर रही हूँ, आप लोगों की जो एनर्जी यहाँ पर आ रही है, जैसे लगता है ना कि बंद कमरे अंधेरे में रोते हैं, दहाड़ते हैं, वैसी एनर्जी। और ये मैक्सिमम 5-10 साल से हुआ है, मैक्सिमम। इतना ज़्यादा चोट, कहते हैं ना खंजर भोग देना,
वो खंजर आपके मतलब भोंके गए हैं। उसका दर्द इतना ज़्यादा शायद आपके लिए नहीं होगा जितना आपने महसूस किया है। वो दर्द, जो मानसिक तनाव जो आपको मिला है और अपनों से जो मिला है, जो परिस्थिति आपके जीवन में घटित हुई, आपको ऐसा लगा एक पल के लिए कि कोई मेरे कलेजे पे खंजर मार देगा ना तो भी मुझे इतना पेन नहीं होता। लेकिन जो मैंने महसूस किया, जो मुझे महसूस नहीं, जो मुझे दिया गया है, जो मेरी लाइफ में चीज़ें घटित हुई है, जो मेरे साथ प्रॉब्लम, ये जो एक के बाद इतनी सारी चीज़ें हुई है जो मेरे एकदम अगेंस्ट है, इतनी सारी चैलेंजेस जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, ये सब मेरे साथ हुआ है। तो इससे अच्छा मैं नाम नहीं लेना चाहती। आप पूरी तरह से तैयार हो चुके थे गलत स्टेप लेने के लिए। इसलिए मैं यहाँ पर कह रही हूँ कि प्लीज़ समझिए कि कोशिश करें। यहाँ पर परमेश्वरी ने आपके लिए क्या सोचा है, माँ आदि शक्ति ने आपके लिए क्या सोचा है। मैं ये पास्ट की एनर्जी बता रही हूँ। हो सकता है, मैं मान सकती हूँ, ये अभी भी एनर्जी है आपकी, ये अभी भी एनर्जी है। आप काफ़ी ज़्यादा मतलब लोएस्ट पॉइंट में हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान है, काफ़ी ज़्यादा आपको हिट किया गया, काफ़ी ज़्यादा आपको आपके इमोशन के साथ गेम खेले गए हैं, काफ़ी ज़्यादा आपकी हंसी उड़ाई गई, काफ़ी ज़्यादा आपकी मजाक बनाई गई, काफ़ी ज़्यादा आप काफ़ी ज़्यादा रोए हैं गाइस। उस टाइम पे बहुत पेन हुआ है आपको बहुत पेन दिया गया है, बहुत चोट पहुंचाया गया है। एक के बाद एक ना, जैसे कि मैं देखिए एक हंसता खेलता परिवार है जिसके पास सब कुछ है, परिवार है, घर है, उसका इनकम बहुत अच्छा है, नहीं भी है तो वो इतना है उसके पास कि वो बहुत अच्छे से अपने फैमिली को और अपने आप को, अपने हर एक छोटे मोटे सपने को पूरा कर सकता है, अपनी फैमिली के सपनों को पूरा कर सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो करोड़पति अंबानी नहीं, लेकिन वो बहुत अच्छे कंडीशन में है। ठीक है, घर है उसके पास, फैमिली है, पैसा है, सब कुछ है, अपना काम है, सब कुछ है। लेकिन एक के बाद चीज़ें उसकी लाइफ से, जैसे कहते हैं ना कि जब टाइम आता है, जब लर्निंग टाइमिंग आती है, जब हमारा प्रोसेस होता है चीज़ों को समझने के लिए डीप लेवल पर, जब परमेश्वरी हमें कुछ समझाना चाहती है, तो यहाँ पर मैं किसी ऐसे, क्योंकि यहाँ पर देखिए पेज ऑफ पेंटिकल्स है, एक ऐसा इंसान जो बहुत फोकस्ड है, जिसके मन में छल कपट नहीं है, जो हमेशा सबके लिए स्टैंड लेता है, सबके लिए वो खड़ा रहता है और सबकी हेल्प करता है। उसका नेचर ही हेल्पिंग नेचर, और उसके पूरी फैमिली में ही ये चीज़ें हैं। उसने सबको सिखाया है कि देखो आज मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत सही हूँ, मैं अच्छी कंडीशन में हूँ। और अगर तुम कभी भी अपने फैमिली को सिखाया कि तुम कभी देखते हो किसी की लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रहा है, कोई भी संघर्ष है, कोई तुमसे हेल्प लेने आए तो तुम मना मत करना, तुम उनकी हेल्प करना, चाहे तुम्हारी कोई सी भी कंडीशन हो। मेरी अच्छी कंडीशन है, मैं कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि अच्छे कंडीशन में हो तभी मदद कर रहा हूँ, नहीं। अगर तुम्हारी कंडीशन सही नहीं है फिर भी कोई आता है तो तुम्हें जैसे तैसे हो, लेकिन उनकी हेल्प ज़रूर करना। परमेश्वरी इससे बहुत प्रसन्न होती है, माँ आदि शक्ति प्रसन्न होती है, और नीडी लोगों की सबसे ज़्यादा। ऐसा नहीं है कि कोई छल कपट कर रहा है, कोई पापी है, कोई गलत चीज़ों से आपसे मदद मांग रहा है, हेल्प मांग रहा है, तो नहीं करना, मना करना। लेकिन कोई अगर नीडी है, किसी को एक्चुअल में हेल्प की ज़रूरत है, कोई फिज़िकल हेल्प की ज़रूरत है, पेड़ पौधे, यहाँ तक कि आपको ये तक सिखाया गया या आपने खुद ये चीज़ें सीखी है कि पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जानवर, जहाँ तक हो सके हम इनकी हेल्प करेंगे, चाहे ये फिज़िकल हो या कभी किसी को फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी अगर हेल्प की ज़रूरत हो तो हम खड़े हैं। ये चीज़ें आपके अंदर है, और शायद आपके पेरेंट्स ने, आपके ग्रैंड माँ, आपके ग्रैंड पा ने ये चीज़ें सिखा रखी है कि ऐसा करना, ये चीज़ें तुम्हें करनी ही होगी। तो तुम, हो सकता है आप इन चीज़ों को सुन कर या इन चीज़ों को देख कर ही बड़े हुए, लेकिन मैं यहाँ पर देख रही हूँ ना, एक घर बहुत सुंदर है। ठीक है, अभी मैं बहुत इमोशन हो रही हूँ। जो एनर्जी यहाँ पर मॉर्निंग टाइम से आ रही थी, शायद मैं आज इस रीडिंग को नहीं बनाती गाइस। ठीक है, संडे था तो मैंने सोचा आज मैं थोड़ा अपना टाइम लेती हूँ। लेकिन क्या होता है ना, कभी कभी जो चीज़ें परमेश्वरी को होता है ना कि नहीं, ये मेरे कुछ ऐसे हैं, मेरे बच्चे जिन्हें ये ज़रूरत है, तुम्हें बताना पड़ेगा, उन्हें समझाना पड़ेगा कि वो, उनके साथ ये चीज़ें क्यों हुई है, उनको इतना ज़्यादा परीक्षा क्यों दी गई, इतनी कठिन परीक्षा उनकी क्यों ली गई। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ ना, एक हंसता खेलता परिवार है, बहुत खूबसूरत परिवार है। आप लोग, ये देखिए मैटर नहीं करता आप लोग की शादी हुई है, आप लोग की शादी नहीं हुई है, अपने फैमिली के साथ आप लोग बहुत खुश हैं, बहुत हैप्पी हैं। चीज़ें उतार चढ़ाव सबके घर में आती है, लेकिन बाद में वो सॉल्व हो जाती है। लेकिन ये जो
21, 22, 23, 24, ये जो आपके लिए मतलब एक साल यहाँ पर मैं देख रही हूँ ना, हाँ 2019 का भी यहाँ पर मैं ले सकती हूँ, क्योंकि ये लास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पर भी मैं देख रही हूँ, ठीक है। बहुत स्पेसिफिक है, मतलब यहाँ पर नंबर्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है यहाँ पर कुछ चीज़ें ख़राब हुई है आपकी लाइफ में, कोई छोड़ के गया है, कुछ चीज़ें ब्रेक हुई है, कुछ बहुत बड़े भूचाल आए हैं और यहीं से चीज़ें ख़राब होनी स्टार्ट हुई है। देखिए ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि ये नंबर मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टाइम से ही ऐसा हुआ होगा, ये एक टाइम पीरियड आपका ऐसा रहा, इस टाइम से ऐसी चीज़ें मतलब घटित होने लगी आपके जीवन में। एक के बाद बहुत सारे चैलेंजेस आए हैं जीवन में, जैसे भूचाल आया है गाइस, सारी की सारी। और एक चीज़ समझिए, एक चीज़ यहाँ पर प्लीज़ समझिए, जैसे कि देखिए आपका कोई अपना कार्य था, ठीक है, हो सकता है यहाँ पर किसी ने अपना कोई बिजनेस स्टार्ट किया था, कोई नया बिजनेस हो सकता है, काफ़ी ग्रो किया ये, ठीक है, ये बहुत स्पेसिफिक आ रहा है किसी के लिए, यहाँ पर बहुत सारी एनर्जी आती है। तो जो एनर्जी यहाँ पर मुझे सबसे ज़्यादा हाईलाइट होकर दिखेगा मैं आपको बताऊँगी। किसी का कोई बिजनेस वगैरह था या कोई अपना काम करना चाह रहा था, कोई अपने जैसे पेज ऑफ पेंटिकल्स है, काफ़ी फोकस पर्सन है, तो यहाँ पर येलो शेलोस बहुत ज़्यादा, यूपिटर इनका बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो ये कुछ अपनी लाइफ में अलग करना चाह रहे थे, कुछ नया करना चाह रहे थे, और इनका एक ही फोकस था, मेन फोकस कि बहुत आगे जाना है, बहुत ग्रो करना है लाइफ में, सब जैसे छा जाना है, ठीक है, दुनिया में जैसे छा जाना है सबके सामने, ऐसी एनर्जी, ऐसा कोई पर्सन मुझे बहुत, जैसे उसके अंदर ना एक लीडरशिप वाली क्वालिटी है, मैं यहाँ पर देख रही हूँ। वो जो पर्सन है ये आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, ठीक है, आपके फादर हो सकते हैं या आप हो सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपके घर में कोई ऐसा पर्सन जिसके अंदर ना मतलब आगे बढ़ने की एक जज्बा है, एक जुनून था उसके माथे में कि मुझे ये चीज़ें अचीव करनी है, और ज़्यादातर ऐसा भी हो सकता है कि आपके अंदर है कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे ये चीज़ें अचीव करनी है, मैं बहुत ज़्यादा इसके लिए जतन कर रहा था, जतन कर रही थी, मुझे ये चाहिए। तो काफ़ी आपने जतन करने के बाद अपनी चीज़ें कोई स्टार्ट करी, कोई बिजनेस आपने स्टार्ट किया, कोई नया काम आपने स्टार्ट किया, वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो किया। मेरे को यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपको इसमें, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल, आपको इसमें अवार्ड वगैरह भी मिलेगा इस, ठीक है, ऐसा हो सकता है। आप जैसे इतना ज़्यादा उसमें अचीव करने लगे, इतना ज़्यादा ग्रो करने लगे कि दुनिया में जैसे आप एक्चुअल में अपने लोगों के अराउंड, जितने भी आसपास के लोग हैं आपके अराउंड, जितने भी रिलेटिव्स हैं आपके फैमिली में, जितने लोग हैं, सबके जैसे आंखों में ना एक कहते हैं ना चुभन, कांच, एक कांच का टुकड़ा टूट जाता है और आंखों में चला जाता है, तो कितनी चुभन होती है, कितना दर्द होता है, कितना पेन, वो लोगों के अंदर होने लगा था। वो आपकी चमक दमक, आपके उस शाइन को देखकर, आपके उस ग्लोइंग को देखकर, और इस चीज़ से आपने बहुत कुछ स्टार्ट भी किया, नया घर लिया, ठीक है, नई गाड़ी खरीदी। जो मैं आपको बता रही हूँ प्लीज़ सुनते जाइए, अगर आपके साथ ये एनर्जी मैच हो रही है तो प्लीज़ इसे कंटिन्यू पूरा सुनिए, परमेश्वरी आपको क्या बताना चाह रही है। नया घर लिया, नई गाड़ी ली आपने, हो सकता है कि अपने बच्चों की शादी वगैरह मतलब करनी चाहिए, कोई भी ऐसी नई चीज़ें आप करनी चाह रहे थे और उसमें अचीव कर रहे थे, आपने बहुत ज़्यादा कुछ नई नई चीज़ें ट्राई करी, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। देखिए अचानक से क्या हुआ, जैसे ये टाइम आया ना, जैसे मैंने आपको बोला ये जो टाइम आया 2020, 21, 22, 23, 24, आपकी लाइफ में चीज़ें एक के बाद ख़राब होने लगी। सबसे पहले आपके घर में मुझे ऐसा लग रहा है किसी की मैरिज, यस किसी की मैरिज, किसी की शादी टूटी है, आपकी शादी टूटी है, आपकी शादी टूट गई, ठीक है, किसी का डिवोर्स हो गया, ऐसी एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रांग आ रही है, किसी का डिवोर्स हो गया, किसी की शादी टूट गई, ठीक है, सबसे पहले ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है। दूसरा ये कि आप किसी लीगल चीज़ों में फंस गए, बहुत स्ट्रांग ये चैनल मैसेज आ रहा है गाइस। ये जो शादी टूटी है ना, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह, सब कुछ होने के बाद टूटी है ये शादी, सब कुछ होने के बाद, बस आप समझिए कि शादी यूँ होनी बाकी थी, सब कुछ तैयारी स्टार्ट, मतलब सब कुछ तैयारी संपन्न, सब कुछ अच्छे से संपन्न हो चुका था, बस शादी होनी थी, शादी की डेट भी निकल आई थी, या तो ये शादी टूट चुकी थी या डिवोर्स हुआ, ये कुछ यहाँ पर एनर्जी है। और इसके बाद चीज़ें, इसी के बाद चीज़ें एकदम से ख़राब हो, आप कोई लीगल चीज़ों में फंस गए, जो आपने नया काम स्टार्ट किया था, जिसके वजह से आपने बहुत ग्रो किया, मान सम्मान कमाया, घर लिया, गाड़ी लिया, सब कुछ लिया,
काफ़ी ग्रोइंग एनर्जी, यहाँ पर आपको अवार्ड मिले, रिवॉर्ड मिले, आपकी जय जयकार हुई, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। मेन चीज़, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आई, बहुत अनगिनत, मैं काउंट करके नहीं बता सकती आपको। आप समझदार हैं, आप समझ जाइए, मैं काउंट नहीं कर सकती। एक के बाद एक के बाद एक के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम, लीगल चीज़ों में आप फंस गए और जहाँ पर आपका आधा से ज़्यादा पैसा डूब गया। यस, कोई लीगल चीज़ें, किसी ने आपको कुछ गलत बोल दिया, आपको किसी ने फंसा दिया, किसी चीज़ों में आपको फंसाने की कोशिश करी, आप कुछ काम अच्छे से कर रहे थे, उसमें लोगों ने जैसे कि कहते हैं ना कि हमसे भी ऊपर कोई होते हैं, उनको भड़का दिया कि ये कोई अनलीगल काम कर रहे हैं, ये कुछ गलत कर रहे हैं, ठीक है। उसमें काफ़ी ज़्यादा आपका पैसा फंस गया था, क्योंकि अगर आप वहाँ पर नहीं फंसाते तो शायद आपके साथ कुछ भी हो सकता था, ठीक है। ये यहाँ पर चैनल मैसेज आ रहा है। तो किसी ने किसी को बोल के, किसी ने आपका नाम लेकर आपको डुबाने की कोशिश करने के लिए, क्योंकि आप उस टाइम पर बस बहुत हायर एक लाइट एनर्जी में थे, हाईएस्ट लाइट एनर्जी में थे, काफ़ी कुछ अपनी लाइफ में, जैसे मैं देख रही हूँ ना, लोगों की निगाहें सिर्फ और सिर्फ आप पर टिकी थी कि अब पता नहीं कब क्या अचीव कर ले, क्या खरीद ले, ये तो छा चुका है, ये तो छा चुके, इस टाइप की एनर्जी। तो उसमें आपने बहुत कुछ किया, लेकिन ये एक ऐसा भूचाल आया कि उसमें आधे से ज़्यादा आपके पैसे डूब गए गाइस, बहुत डूबे। और इसमें मैं देख रही हूँ ना कि एक इंसान को आपने नहीं दिया होगा, 4-5 ऐसे लोग आए थे, 4-5 कुछ ऐसे केसेस हो चुके थे, उसमें सबको आपको पैसे देने पड़े ना, आपने कोई गलती नहीं किया, फिर भी आपको ऐसा लगा कि शायद अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा या नहीं करूँगी तो मेरा काम और ज़्यादा ख़राब होगा, मेरा नाम बेसिकली ख़राब हो जाएगा, जो इतना मैंने अच्छे से कमाया है, जो मेरा मान सम्मान है, जो मेरी इज्जत है, जो मैंने कमाया है, वो ख़राब हो जाएगा। तो क्या हो, मैं बाद में फिर से अचीव कर लूँगा, ये सब मैं बाद में फिर से कमा लूँगा या कमा लूँगी। तो आपने उस टाइम पे सबको पैसे दिए हैं बहुत ज़्यादा, सबका मुंह बंद करने के लिए, ये यहाँ पर मैं बहुत स्ट्रांग देख रही हूँ। उसके बाद जो आप काम कर रहे थे, जिस भी चीज़ को आप कर रहे थे, इसमें एक के बाद आपके लॉसेस होते गई, बहुत सारी लॉसेस हुए हैं, बहुत। और यहीं पर आप पे ना कोई ईवल स्पेल किए गए हैं, कोई ब्लैक मैजिक किए गए हैं, कोई भारी चीज़ें जो हाश में यहाँ पर देख रही हूँ। क्योंकि उस टाइम पे ना आप ये देखिए 2021, 2022, 2023 में आप प्लीज़ एक बार ना मतलब थोड़ी देर के लिए शांत बैठ जाइए और सोचने की कोशिश करिए कि आपकी किससे लड़ाई हुई थी, किससे आपकी झड़प हुई थी, किसने आपके लिए कड़वा बोला था, किसने आपको बद्दुआएं दी थी, क्योंकि आप एक हाईएस्ट लाइट एनर्जी में थे। ये लोगों को रास नहीं आ रहा था, इवन आपके खुद के फैमिली के लोग, जो रिलेटिव्स थे ना, जो आपको जानते थे अच्छे से, आपको ऐसा लगता था कि ये तो मेरी फैमिली के लोग हैं, उनमें भी एक खटास जैसे आ रही थी, एक डिस्टेंस यहाँ पर मैं देख रही हूँ, एक दूरियाँ जैसे आ चुकी थी, जैसे वो आपको गिरते हुए देखना ही चाह रहे थे। किस के साथ आपकी लाइफ में कौन सी प्रॉब्लम हुई, प्लीज़ सोचिए। आप सोचोगे तो आपको पता लगेगा कि इसके साथ भी हुआ, उसके साथ भी हुआ, उसके साथ भी हुआ, और सब ने मुझे बहुत गलत ही बोला। और आप एक्चुअल में उनसे दूर हो चुके थे, आपने एक डिस्टेंस ले लिया, एक डिस्टेंस आपने मेंटेन किया था उस टाइम पे कि मुझे इन लोगों से अब नहीं रखना, ये बहुत गंदे घटिया लोग हैं, ठीक है। एक तो ये रही बात। तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ ना, कोई इसमें ऐसे लोग थे जिसमें आपको इतनी हार्श चीज़ें दे दी कि आपका बहुत ज़्यादा लॉस हो गया इसमें, और आपने इसी में कोई गलत स्टेप ले लिया गाइस, बहुत गलत स्टेप लिया। वो गलत स्टेप था कि आपने किसी से ब्याज में पैसे लिए। मैं यहाँ पर बहुत स्ट्रांग देख रही हूँ गाइस, इतने गलत स्टेप, क्योंकि देखिए बिजनेस में जो भी काम आप कर रहे थे उसमें इतना लॉस हुआ, इतनी मतलब आप लॉसेस की तरफ चले गए कि आपको ऐसा लगा कि अब मुझे सबको पैसे देने हैं, काम मेरा अच्छा चल नहीं रहा है, मेरे पास अभी कुछ नहीं बचा, सब कुछ ऐसे उजड़ गया, ख़त्म हो गया है, इतना आप नीचे उस टाइम पे पहुंच गए थे। तो आपने किसी से ब्याज में, किसी से पैसे लिए, उस इंसान ने इस चीज़ का इतना ज़्यादा फ़ायदा उठाया कि मुझे लग रहा है कि 15-20% यस उस ब्याज के पैसे को लगाया। ये चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रहा है। कहते हैं ना कि 10 गुना क्या लेना, 1000 गुना ले लेना उसके एक बदले में। तो ये चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ।
उसी टाइम में ना आप इतने ज़्यादा आपको ना उस टाइम पे जैसे एक कह सकते हैं ना, इतना आपको कंफ्यूज कर दिया, इतना ज़्यादा आपको एक डार्केस्ट एनर्जी में लाके खड़ा कर, इतना इल्यूज़न था आपके लाइफ में, इतना इल्यूज़न में आप मतलब भ्रमित हो गए थे पूरी तरह से कि आप एक के बाद एक गलत डिसीज़न लेने लगे, जो शायद आपको एक डार्केस्ट एनर्जी लोएस्ट एकदम नीचे गिरा देगा, वहाँ जाते गए। क्योंकि आपको डर था अपनी इज्जत को लेकर, अपने मान सम्मान को लेकर, उस चीज़ के लिए आप बहुत मतलब आपको ऐसा लगा कि नहीं, मैं अपने मान सम्मान इज्जत को नहीं खो सकता। तो उस टाइम पे आपने ये चीज़ें किया और जिसका लोगों ने इतना फ़ायदा, उस एक पर्टिकुलर पर्सन ने इसका बहुत फ़ायदा उठाया, ठीक है। उस व्यक्ति ने इस चीज़ का बहुत फ़ायदा उठाया, उसने इसका 1% मैं ये नहीं कहूँगी, उसने बहुत मतलब 20 की 30% इस चीज़ का लिया। आपको पैसे तो दिए लेकिन उस चीज़ का चार्ज बहुत लिया, और लेकिन वो पैसा ऐसे ही रखा ही था, वो पैसा आपको वापस रिटर्न करना भी था, लेकिन वो जो दिया था ना अपना, उसका एक ब्याज उसने स्टार्ट कर दिया, और वो था कम से कम मैं देख रही हूँ बहुत हाईएस्ट लाइक, बाप रे, इतना ज़्यादा आपको हिट किया गया उस टाइम पे कि लेना है लो, लेकिन मुझे इस चीज़ का ब्याज चाहिए और इतना चाहिए। आप बहुत मजबूर थे उस टाइम पे, आप एक भ्रमित एनर्जी में भी थे, कन्फ्यूज़न एनर्जी में भी थे, पूरी तरह से इल्यूज़न में फंसे हुए थे, और बहुत सारे ब्लैक मैजिक्स भी हुए थे आप पर, तंत्रकाली क्रिया हुई थी आप पर, आपको डुबोने के लिए, आपके खुद के फैमिली के कुछ ऐसे लोग। तो आपने ये स्टेप लिया और यहीं से आपकी ज़िंदगी मिट्टी मिल गई। मैं देख रही हूँ, बहुत क्लियर देख रही हूँ, एकदम हार्श, एकदम लोएस्ट एनर्जी पे आप पहुँचे, क्योंकि जितना आपके पास आता नहीं था उतना तो आप ब्याज में दे रहे थे सबको पैसे, और आपको ये भी टेंशन बहुत था कि मैं पैसे दे रहा हूँ लेकिन मेरे पैसे जो मैंने लिए वो भी अभी रखे हुए हैं, लोगों के रखे हुए, वो तो देना ही है, साथ में ब्याज भी देना है। ये इस एनर्जी में एक जगह से नहीं लिया, फिर आपने पता नहीं कितनी जगह से ले लिया और आपको इतना देना पड़ा। मतलब मैक्सिमम मैं देख रही हूँ कि जितना आपकी इनकम होती थी उसका बस 5% बचता था और सब कुछ ब्याज में चले जाते थे आपके। ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है। आप पूरी तरह से खाली हो चुके थे, आपका सब कुछ उजड़ चुका था, बहुत रो रहे थे आप, तड़प रहे थे, आपने बहुत सारी चीज़ें करी। तो ये यहाँ पर स्ट्रॉन्ग चैनल मैसेज आ रहा है किसी के लिए। और देखिए, ऐसा नहीं है कि आपने कोशिश नहीं करी, बहुत जगह से कोशिश करी, लेकिन आपका कोई भी कार्य बन नहीं रहा था, कोई भी काम सफल नहीं हो रहा था, क्योंकि ये इंसान जिससे आपने पैसे लिए थे ना, इसने भी कुछ ऐसी चीज़ें, क्योंकि इसमें बहुत प्रॉफिट था गाइस, इसका फ़ायदा था। ये जो मेन यहाँ पर मैं देख रही हूँ इस पर्सन, ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो मरेगा, ठीक है, ये जब मरेगा तो इसको शायद नर्क भी नसीब में ना होगी। इसने इतना ज़्यादा आपको परेशान किया इस चीज़ के लिए, इतना ज़्यादा। और ये पर्सन बहुत अच्छे से जानता था कि मुझे इसमें प्रॉफिट है, एक तो मेरा पैसा भी बना है, रखा ही हुआ है, और इसका मुझे ब्याज भी मिल रहा है, और इतना हाईएस्ट मिल रहा है, इतना अच्छा मिला जो शायद मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो ये पर्सन क्या कर रहा था, आप जहाँ जहाँ से बात कर रहे थे ना कि आपको कम परसेंट में कुछ भी कम चीज़ों में मिल जाए तो आपकी लाइफ बन जाए, ठीक है, इतना इतना इसको दे रहा हूँ, उसके बदले में किसी और को दूंगा, कहीं अपने बैंक में ट्राई किया, कुछ भी किया, ये वहाँ पर भी आपके सारे काम बिगाड़ रहे थे, सारा का सारा। लोगों को जा के भड़का रहा था कि इसको मत देना, ये पूरी तरह से ये है, ये मुझे भी नहीं दे पाता, ये कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। या इसके कोई थर्ड पर्सन यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग, जो चुगलखोरी में था, है ये कोई मेल पर्सन, बट ये बहुत चुगलखोरी में रहता था। आपने जहाँ जहाँ जो ट्राई करी, आपको ऐसा होता था ना, आप इसको बता देते थे कि ये चीज़ मैं ट्राई कर रहा हूँ, हो जाएगा तो मैं तुम्हें तुम्हारा दे दूँगा, मैं इतना नहीं दे पाऊँगा, या तुम्हें इतना पैसा नहीं दे पाऊँगा। तो ये उस चीज़ को पता लगा लेता था, और ये फिर जाकर लोगों को भड़काता था, लोगों को बताता था। आपने जहाँ से भी कोई बैंक चीज़ से ट्राई करी, कहीं से भी वो जाके उसको बता देता था, इनका मत करो, इनका लोन पास मत करो, इनको पैसे मत दो, ये वो। क्योंकि इस पर्सन को पता था कि मेरी ज़िंदगी तो फिर उजड़ सी जाए। ये पर्सन लेकिन अपनी लाइफ में बहुत ग्रो कर रहा था, क्योंकि इसको इतना मिल रहा था, इतना ज़्यादा मिल रहा था, जो इसके 7 पुश्ते ने, इसके जीवन में 7 पुश्ते ने भी नहीं देखा होगा, ठीक है। तो इसको इस चीज़ का बहुत घमंड आ गया, बहुत इसको अच्छा लग रहा, और ये उस मजबूरी का फ़ायदा भी उठा रहा था। परमेश्वरी इसका एक मजाक बना के रख देगी अब, माँ आदि शक्ति, क्योंकि यही एक ऐसा पर्सन था जो मेल पर्सन है, और ज़्यादा इसकी एज में यहाँ पर नहीं देख रही हूँ, 35, 36 ऐसा कुछ यहाँ पर इसकी एज हो सकती है, ठीक है। इस पर्सन को, यस, ये कोई ऐसा पर्सन है 30, 32, 33, 35 ऐसी कुछ एज हो सकती है। तो ये खुद एक मजाक बन के रहने वाला है गाइस। मैं यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग, क्योंकि इसने बहुत लूटा है आपको, इसने आपकी बहुत धज्जियाँ उड़ाई हैं, बहुत ज़्यादा इसने आपको पेन दिया, और इसमें जो शामिल था,
जो आपके हाई स्टैंडर्ड हाई लाइट में देखकर बहुत अंदर से जलते थे, इनको मिर्च लगती थी, इनके हार्ट अटैक आते थे, इन परमेश्वरी आपको यहाँ पर बता भी रही है, यहाँ पे परमेश्वरी माँ आदि शक्ति 2021। तो यहाँ से मैंने ये चीज़ आइडिया और यहाँ से मैंने समझा है कि इस टाइम से ऐसी चीज़ें ख़राब हो रही थी ना, यहाँ पर माँ आदि शक्ति करिए बस ख़त्म। ये 4-5 साल, ये 10 साल से भी कुछ इससे पहले भी पीछे कुछ हुआ होगा, ये जो आपका टाइम चल रहा था ना, आपने बहुत कुछ लर्न किया है, बहुत कुछ सीखा है, लेकिन अब बस चीज़ें सॉर्ट आउट हुई, चीज़ें ख़त्म हुई। अब आपकी लाइफ में चीज़ें, क्योंकि मैं देख रही हूँ ये जो प्रॉब्लम आपका ये था ना पैसों से रिलेटेड कोई भी ऐसी चीज़ें, यहाँ पर ये चीज़ें बहुत जल्दी सॉल्व होने वाली। मैक्सिमम यहाँ पर मैं देख रही हूँ, जल्दी वैसे कोई बताता नहीं है, बट यहाँ पर मैं देख रही हूँ ना मई, ये जो मई चल रहा है, अगर आप लोग मई को सुन रहे हैं इस रीडिंग को, ठीक है, मई को सुन रहे हैं, 2025 मई को सुन रहे हैं, तो ये 20 मई या 21 मई को आपकी प्रॉब्लम मुझे लग रहा है कि सॉल्व होने वाली है। ठीक है, बहुत बड़ी मेरी गट फीलिंग ये चीज़ यहाँ पर कह रही है, मैं जिनकी एनर्जी पिक कर रही हूँ, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जो फाइनेंस से थी या कोई ऐसी चीज़ें जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा बोझ में थे, दबे हुए थे, तो ये चीज़ें ख़त्म होने के चांसेस है मई 2025 19 या 20 या 21 डेट को ख़त्म हो सकती है। कोई ऐसे बहुत बड़े मिरेकल्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं, बहुत बड़े चमत्कार होने वाले। कहीं से अचानक से आपको बहुत कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो आपकी हेल्प करेगा और आपकी सारी प्रॉब्लम का डी एंड हो जाएगा। ठीक है, ये रही। और अगर आप लोग इसके बाद कोई सुन रहा है, क्योंकि देखिए वीडियो है, कभी भी कोई भी सुन सकता है, जून में सुन सकता है, जुलाई में सुन सकता है, अप्रैल में सुन सकता है, या 2026 में, 27 में, 28, जब भी। तो इतना समझ जाइए, इसका एक चीज़ समझिए, इस वीडियो के ना, अगर आप इस दिव्य संदेश को सुन रहे हैं इसके 20 दिन बाद, ठीक है, मैक्सिमम रख लीजिए 1 महीने बाद, इतना बोल ही देती हूँ, 1 या 20 दिन के बाद, 1 महीने या 20 दिन के बाद आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपकी ये प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पर मेरी गट इंट्यूशन, गट फीलिंग्स कह रही है कि आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। जो इतने सालों की प्रॉब्लम आपकी चल रही है ना, वो ख़त्म होने वाला है। बालाजी, ठीक है, यहाँ पर मैं हनुमान बाबा को बहुत ज़्यादा देख रही हूँ, जो मतलब गार्जियन हैं, उनको यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा देख रही हूँ कि आप जिस भी रिलीजन से आते हैं, आपकी उस प्रॉब्लम की, जैसे कहते हैं ना, नैया पार लगाना। सो यहाँ, ओ माय गॉड, कंफर्मेशन, आपकी वो नैया पार लगने वाली है। परमेश्वरी माँ आदि शक्ति माँ कार रहा तो माँ कंफर्मेशन, यहाँ पर तेज तेज से हवा चलने लगी। सो बालाजी आपकी किस्मत को पलटने वाले हैं, खुशियाँ लाइफ में आने वाले हैं, चमत्कार लाइफ में आने वाले हैं, चीज़ें आपके फेवर में होने वाली है। बहुत बहुत बधाई आपको। ठीक है, तो ये यहाँ पर मैं देख रही हूँ बालाजी ठाकुर जी आपकी लाइफ को पूरी तरह से चेंज करने वाले हैं। बहुत सारी ब्लेसिंग मैं यहाँ पर देख रहा है। इसमें एक मिनट लेने इमोशनल हो गई थी, क्योंकि मैंने देखा है ये 5-6 साल से जो आप जूझे हो ना, लाइफ में हुई है। इससे पहले भी मैं मतलब 10 साल का रख ही लीजिए टारगेट, हुई है लाइफ, लेकिन चीज़ें ख़राब हुई और सॉल्व भी हुई है। लेकिन ये जो एक चला है, जो आपने इसमें फेस किया, जो आपकी फैमिली भी इसमें फेस किया ना, ये बहुत दर्दनाक था। तो इस दर्दनाक अंत, ये जो दर्दनाक पीरियड आपका चल रहा था ना, ये अंत होने वाला, ये ख़त्म होने वाला है। परमेश्वरी आपकी खुशियाँ, जैसे कहते हैं ना, दामन को पूरी तरह से खुशियों से भरने, कोई बहुत बड़े मिरेकल्स के लिए रेडी हो जाओ। सबसे पहले ये एक, मैं इस रीडिंग के लिए कम से कम ये मैं 1 घंटे का बनाने वाली थी, बट मैंने जल्दी जल्दी बोल के एक शॉर्ट फॉर्म में बोलकर आपको क्लियर किया है कि बस इतना समझ लीजिए, जो इतने सालों से चीज़ें चल रही थी ना, वो चीज़ें शॉर्ट आउट होने वाली है, ख़त्म होने वाली है। और इसकी नैया ठाकुर जी बालाजी लगाने वाले, लगा देंगे। वो आपकी वो जो खुशियों की चाबी है सौंप देंगे वो। और ये गट फीलिंग मुझे कह रही है, बस रेडी हो जाओ, खुश हो जाओ, हैप्पी हो जाओ। कहीं से बहुत बड़े चमत्कार होने वाले, बस इतना समझिए। बस इस टाइम पे एक काम करिए, जितना हो सके अपने परमेश्वरी के पास जाइए। ठीक है, बालाजी को बहुत पूजिए, हनुमान प्रोटेक्शन जो कहते हैं हनुमान बाबा, उनको बहुत ज़्यादा पूजिए, उनकी सेवा उपासना करिए। कलयुग के राजा हैं वो, ठाकुर जी के शरण में जाइए, लीला करेंगे वो आपके जीवन में, तो बस सफल होने वाले हो आप। इतना बस मान लीजिए। और ज़रूर से आज के इस रीडिंग को क्लेम करिए, ज़रूर से माँ आदि शक्ति को धन्यवाद करिए, ठाकुर जी को धन्यवाद करिए, बालाजी को धन्यवाद करिए, क्योंकि वो आपकी नैया पार लगाने वाले। 96 एंजल्स नंबर, वाओ। सबसे पहले 96 एंजल्स नंबर लिखकर क्लेम करिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। सो देखते हैं इस टाइम पर यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या चैनल मैसेज आ रहे हैं।
ओ माई गॉड, यू डाउन टू अर्थ ब्यूटिफुल सोल। तो यही कारण है। ओके, यू हैव अ ट्रू पार्टनर। आपके पास ट्रू पार्टनर है गाइस, जो आपसे बहुत सच्चा प्यार करते हैं। फेस स्कार, आपके फेस पर किस तरह कोई निशान है, कोई स्कार है, कोई तिल वगैरह जो कहते हैं ना, हमें बचपन से हम लेके आते हैं, कोई कोई किसी तरह का बचपन का निशान, ठीक है। सो ये बहुत ज़्यादा दिख रहा है। इंटेंस लव, आपसे कोई बहुत ज़्यादा इंटेंस लव करता है, प्यार करता है, प्यार में कोई बहुत ज़्यादा डूबा हुआ है आपको लेकर। हाईली इनसिक्योर भी दिख रहा है ये पर्सन, मुझे पता नहीं क्यों आपको लेकर थोड़ा इनसिक्योरिटी है। ओ माई गॉड, सनराइज बिगिन। सो सूर्य उदय होने वाला है आपके जीवन में, सूर्य उदय होगा अब आपके जीवन में। मतलब क्लियर समझ जाओ, सूर्य उदय कब होता है, उजाला कब होता है जीवन में, जब हैप्पीनेस आती है लाइफ में, जब खुशियाँ आती है लाइफ में, जब सेलिब्रेशंस होते हैं लाइफ में, जब दुख का नामो निशान नहीं होता है। तो सनराइज बिगिन, सूर्य उदय हो रहा है आपके जीवन में। हर एक अंधकार को मिटाने वाले हैं यूनिवर्स। पायलट, ऊंची उड़ान। सो ऊंची उड़ान भरने वाले हैं। आपको निराश नहीं किया जाएगा। ओ माय गॉड, सो आपको निराश नहीं किया जाएगा। यूनिवर्स कह रहे हैं आपको बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिए, ठीक है। ओ माय गॉड, वाओ, आपको निराश नहीं किया जाएगा। दिस इज योर कंफर्मेशन। ओ माय गॉड, ये कंफर्मेशन है। ओ माय गॉड, मैं क्यों इतनी खुश हो रही हूँ। ये मतलब आपके एंसेस्टर भी ये कह रहे हैं कि आपको निराश नहीं किया जाएगा, खुश हो जाओ। ये एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है, बहुत बड़ी इंडिकेशन है आपके लिए कि आपकी मुरादें, आपकी जो विश है उसे कंप्लीट, उसे ग्रैंड किया जा रहा है। यू बोथ आर मैनिफेस्टिंग ईच अदर। आप कुछ मैनिफेस्ट करने वाले हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। कुछ मैनिफेस्ट बहुत जल्दी कर सकते हैं आप भी कर रहे हैं, आपके पार्टनर भी एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये भी एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है। देखिए, मैंने आपको रीडिंग कहा ना, प्लीज़ आज इसे क्लेम करिए। बाहर में ना इतनी तेज़ आंधी तूफान चल रहे हैं मेरे घर के पीछे, बार बार विंडो लग रहा है। मतलब यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग एंजेलिक मतलब कंफर्मेशन दे रहे हैं कि आपकी लाइफ में चीज़ें परिवर्तित, पॉजिटिव चीज़ें होने वाली। तो ज़रूर से आज की वीडियो को क्लेम करना ना भूलें।